अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 16। आपको एक सर्किल दिया हुआ है जिसमें सेंटर है उसका O से A रेडियस है, O से B उसका रेडियस है, दोनों 7.5 के होंगे ऑब्वियसली। फिर साथ ही उसके साथ एक और ट्रायंगल बनाने की कोशिश की इन्होंने POA की। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कभी एक टेंजेंट, ये टेंजेंट होता है इस तरह से, अगर मैं इस PA को एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक टेंजेंट बन जाएगा। और सर्कल के रेडियस का और टेंजेंट का जो रिलेशन होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये आप आगे चैप्टर नंबर 13 जब आएगा हमारा तो आप इसमें बहुत डिटेल में टेंजेंट की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पढ़ेंगे। बट सिर्फ फ़िलहाल ये समझने के लिए कि यहाँ पर इन्होंने ये शेप दी हुई राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, और POA एंगल यानी कि यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ ये वाला एंगल मालूम करने को कहा है। देखें, इन्होंने सर्किल को ट्रायंगल को मिक्स कर दिया। अब अगर आपकी जगह मैं बैठा होता एग्जाम में तो डेफिनेटली मैं भी यही सोचता कि सर्किल दिया हुआ है, सर्किल का सेंटर एंगल मालूम किया तो θ/360 लगाऊं। बट थोड़ा सा ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि थोड़ा सा बाहर हट के भी सोचा करें। जब राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जाइए। देखें, ये मेरी बेस बन जाएगी। मैं इस ट्रायंगल को सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, सर्किल से बाहर निकालते हैं इस ट्रायंगल को। देखें, ये मैंने यहाँ कर दिया। दिस इज़ माई P, दिस इज़ माई A एंड दिस इज़ माई O। ये 7.5 है, ये 90 डिग्री है और ये 14 है। और हमें ये वाला मालूम करने को कहा है। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये वाला मालूम करने को कहा है। सो ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। और ये मेरा बेस इसलिए है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री और ये एंगल गिवन है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस हो तो वहाँ आप टेंजेंट का इस्तेमाल करते हैं। टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर आपके पास दिया हुआ था 14 और बेस है आपके पास 7.5। ठीक है, देखें ये आपकी बेस है 7.5 और परपेंडिकुलर आपके पास ये 14 है और ये ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस था। तो अब आपने 14 डिवाइडेड बाय 7.5 करना है और जो भी आंसर है उसको शिफ्ट दबा के टेंजेंट इन्वर्स ले लेना है। तो ये बन जाएगा 61.82। सो तो थीटा जो मेरे पास आ रहा है POB, जिसका नाम है POA, माफ़ कीजिएगा POA, ये आ रहा है कितना 61.82। दिस इज 61.82 डिग्री। पहली रिक्वायरमेंट थी, कंप्लीट हो गई। फिर पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन में। दोबारा आपको शेप दिखा देता हूँ, ये वाला चाहिए, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए PB, जो कि थोड़ा भी मैं रुक के बताता हूँ कि आपको कैसे निकलेगा। ये 14 हमारे पास गिवन है और मुझे चाहिए ये वाला हिस्सा। ये तो मेरे पास निकल आएगा विद द हेल्प ऑफ आर्क लेंथ आई गेस θ/360 2πr। और इसकी अगर हम बात करें तो ये 7.5 है। अगर मुझे पूरी लाइन पता चल जाए तो मैं उसमें से 7.5 माइनस कर दूंगा तो ये जो मेरा पार्ट है ये आ जाएगा। और ये पूरी लाइन मालूम करने के लिए यकीनन मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा, चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने लगा हूँ। दिस इज C² = A² + B²। एक तो मेरे पास रेडियस था जिसका नाम था 7.5 और एक हमें 14 लेंथ दी हुई थी। ठीक है, ये दो लेंथ्स हमें ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, 7.5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। सो दिस इज़ 252.25 और इसका रूट भी ले लेते हैं। सो दिस इज़ 15.88। हमने डायरेक्ट रूट भी ले लिया इसका, चूँकि यहाँ पर इस पर स्क्वायर रूट हर लगेगा ताकि एक कैंसिल हो जाए आपस में। तो इस यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आता, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट। तो ये बना है कितना 15.83 है 88 15.88। सो दिस इज़ 15.88 और जो मुझे रिक्वायर्ड थी ये पूरी 15.88 की है। इसमें से 7.5 माइनस करूँगा तो PB आ जाएगा। हम PB साथ के साथ निकाल लेते हैं। PB के लिए हम 15.88 में से माइनस करवा रहे हैं 7.5 माइनस 7.5। सो ये आया है 8.38। ठीक है जी, PB आ गया आपके पास 8.38। ये मुझे अभी चाहिए इसलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने बॉक्स बनाने का मतलब है कि मुझे याद रहे कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमें ये साइड निकल आई है, दिस इज PB निकला है, ये पता है। अब मुझे सिर्फ ये चाहिए A से B आर्क लेंथ। ठीक है, A से B आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं? आर्क लेंथ का फार्मूला आपको पता है अच्छी तरह से, θ/360 डिग्री। थीटा हमने पहले पार्ट में निकाला था, × 2πr। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं A to B आर्क की। ठीक है, थीटा था इसका 105 आई गेस, व्हाट वाज दैट
नहीं 61.82, 61.82 इसका एंगल था, और डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और रेडियस है 7.5। ठीक है जी, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 61.82 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई के मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, सो 8.09, तो हम 8.1 लिख लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके। ठीक है, ये आ गया ए बी। मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब मुझे सिर्फ निकालना है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर के लिए मेरे पास सबसे पहले पी बी जो कि माइनस किया था हाइपोटेन्यूज में से, देन फिर मुझे चाहिए ए बी जो कि मेरा आर्क लेंथ है, फिर मुझे चाहिए पी से एच जो कि ऑलरेडी गिवन थी, परपेंडिकुलर थी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की 14। पी से बी था हमारे पास 8.38, ए से बी था हमारे पास 8.1, और पी से ए 14 ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर। हम इन्हें ऐड करके देखते हैं कि आंसर क्या बन रहा है। दिस इज़ 30.48, 30.48, चाहें तो इसको आप राउंड ऑफ करके 30.5 कर दें, इट्स अप टू यू। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड क्वेश्चन, रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।